नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी मनोवैज्ञानिक स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस प्रकार शारीरिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, उसी प्रकार मानसिक बीमारी भी किसी को भी हो सकती है। शारीरिक बीमारी होने पर क्या होता है, हम तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, अगर में कोई मानसिक बीमारी है, तो क्या होता है, हम डॉक्टर को नहीं दिखाते। लेकिन अगर आपको मानसिक बीमारी है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की तरह आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, मानसिक बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी तनाव के बारे में। इसमें कुल 10 लक्षण होते हैं, जिसमें से पहला है परसिस्टेंट सैडनेस और लो मूड। इसमें आपका मन हमेशा उदास बना रहता है। कई बार क्या होता है, परिवार में कोई कुछ कह दिया, स्कूल में कुछ हो गया, समाज में कुछ हो गया, तो हमारा मन कुछ समय के लिए उदास हो जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। तो उसे डिप्रेशन या तनाव नहीं कहेंगे। यदि आपका मन 24 घंटे उदास है और ये कम से कम 14 दिनों तक बना हुआ है, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। इसमें क्या होता है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। आपकी जो हॉबीज़ थी, जो भी आप पहले काम किया करते थे, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, अब वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते थे तो आपका क्रिकेट खेलने में मन नहीं लग रहा, आप पेंटिंग करते थे, आपका पेंटिंग मन नहीं लग रहा, आप गाना गाते थे, डांस करते थे, जिसमें अब आपका मन नहीं लग रहा है। अगला है फटीग और लो एनर्जी। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है। ऐसा लगा रहता है कि जैसे हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, हमारे मन में लगातार निगेटिव विचार चलते रहते हैं, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके। क्योंकि अगर हमारे मन में लगातार विचार चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी एनर्जी लगातार खर्च होती जा रही है, और हमारी एनर्जी क्या होती है, इन विचारों में खर्च हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, हमारे शरीर में थकान सी बनी रहती है। चौथा लक्षण है डिस्टर्ब स्लीप। इसमें क्या होती है, हमारी जो नींद होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। या तो नींद आती ही नहीं है, या तो नींद आ जाती है तो नींद को बनाए रखने में समस्या होती है, या जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेशनेस, वो ताजगी फील नहीं होती है। नींद क्यों नहीं आती है? नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे मन में लगातार नकारात्मक विचार चल रहे हैं, और यदि हमारा मन अगर शांत नहीं होता है तो नींद नहीं आती है। जैसे अगर मान लीजिए कल किसी की शादी है, एग्ज़ाम है, या कुछ भी कोई भी फंक्शन है, तो क्या होता है, हो सकता है किसी नींद ना आए। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि मन में लगातार विचार चल रहा है कि कल ये प्रोग्राम है, कैसे होगा। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, अब व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार लगातार चल रहे हैं और उसका मन शांत नहीं हो पा रहा है, इसी कारण नींद नहीं आ रही है। अब अगला है, फिफ्थ है पुअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, अब व्यक्ति का किसी भी काम पे कॉन्सनट्रेट नहीं हो पा रहा है। कॉन्सनट्रेट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कॉन्सनट्रेट होने के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या है, इसके मन में लगातार कोई न कोई नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो उसका मन शांत नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई के लिए बैठा है और मन में कोई न कोई विचार चल रहे हैं, तो क्या होगा, अब वो बैठा तो स्कूल में है, क्लास में है, लेकिन मन कहीं और पे है, तो आप पढ़ाई पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएगा। 6 है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस क्या है, लो हो जाएगा अगर मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं। तो अगर मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो क्या होगा, उसका सेल्फ एकदम लो हो जाएगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे आजकल लोगों में एक जो कॉमन चीज़ें होती हैं, फ्यूचर को लेके, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें क्या होता है, उसका सेल्फ क्या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। 7th है पुअर और इंक्रीज एपेटाइट। इसमें क्या होता है, या तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन के पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। पतले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डिप्रेशन में क्या है कि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा, खाने भी मन नहीं लग रहा, और जब खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी, पतले हो जाएंगे। दूसरा ये है कि उसका मन क्या है, मन एक विचार में अटका हुआ है, और उसका हाथ क्या है, हाथ भोजन पे फिर मुंह में, भोजन पे फिर मुंह में। उसका ध्यान भोजन पे नहीं है, विचारों पे अटका हुआ, लेकिन हाथ क्या है, लगातार वर्क कर रहा है, मुंह लगातार वर्क कर रहा है, और उसका ध्यान ना होने के कारण वो लगातार ज़्यादा खा लेते हैं, और इसी कारण क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। 8वां है सुसाइडल थॉट और एक्ट। अब क्या है, नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं, तो सही ये लग रहा है कि हमारा जो जीवन है वो एकदम बेकार हो गया है, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। यहाँ पे
क्या थॉट ही नहीं आते, कई बार वो सुसाइड कर भी लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर किसी को तनाव है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल क्या करता है, उसके जो विचार होते हैं, सोचने की जो क्षमता होती है वो स्लो कर देता है। अब अगर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और मन में यह विचार आ रहे हैं कि अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, तो उसका मन उसे रोक नहीं पाता और जाके वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। 9वां है एजिटेशन। से क्या होता है, उसे घबराहट भी होती है डिप्रेशन में। और 10वां और लास्ट है गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, उसके अंदर गिल्ट फीलिंग भी आ जाती है कि जो भी समस्याएं हो रही हैं परिवार में वो हमारे ही कारण होती हैं। जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें दिखाना भी चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।